सभी को मेरा नमस्कार। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है मैथ्स का। स्टैंडर्ड नाइन्थ से ही है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं और सोल्यूशन भी बताऊं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अ, मेरा इन वीडियोस पोस्ट करने का रीज़न ये नहीं है कि आप मेरा ही सोल्यूशन फॉलो करो। और मैथ्स ऐसे करनी भी नहीं चाहिए। आप मेरा सोल्यूशन देखो, बट आप अपना सोल्यूशन भी ट्राई करो, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ गिवन प्रॉब्लम समटाइम्स, एंड समटाइम्स देयर इज ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप जब मैथ सीखो तो आप एक कॉपी पेस्ट मेंटेलिटी से मैथ सीखो। आप इनफैक्ट इस वीडियो को चैलेंज करो कि इससे भी एक बेटर सोल्यूशन है। इनफैक्ट ये वीडियो एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें इसका जो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, जिसको मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, वो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एफिशिएंट है। बट मेरा रीज़न है कि मैं एक सर्टन सोल्यूशन आपको इस वीडियो में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि दो तीन कॉन्सेप्ट्स टच होते हैं डिफरेंट तरीके के एरियाज ऑफ फिगर्स के, जो कि मेंसुरेशन में इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से, जो कि एक 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 लेट्स से कंसिडर अ न्यू चाइल्ड हु हैज एंटर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड एंड ट्राइंग इज लेवरेजिंग हर और हिज कॉन्सेप्ट्स लर्नड इन एट स्टैंडर्ड, उनको वो चीज़ें याद रहती हैं और वो उन चीज़ों को लेवरेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा स्टेप लिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो दूसरा एफिशिएंट सोल्यूशन ना करो। हैविंग सेड दिस थिंग, लेट्स डाइव इनटू द प्रॉब्लम और समझते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है इन विच जो साइड बीसी है उसको इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है आगे कि जो सी है वो एग्जैक्टली बीई के बीच में लाई करता है, यानी बी सी और सीई बराबर है। और जब आप इस ई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो जो बी का ऑपोजिट वर्टेक्स है ए, वहां से एक लाइन खींची जाती है जो कि बीई को ई पे आके मिलती है। इस प्रोसेस में जो ए ई लाइन है वो साइड डीसी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और इतना ही दिया गया है, आगे कुछ नहीं बोला कि वो एफ मिड पॉइंट है कि नहीं है। बस एफ डीसी को डीसी पे मतलब ए ई लाइन डीसी पे पॉइंट एफ पे मिलती है। और आपको एक और चीज दी गई है, एक ट्रायंगल है डी बी एफ, जो कि पैरेललोग्राम के अंदर है। और उसका आपको एरिया दिया गया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भैया बताओ पैरेललोग्राम का एरिया कितना है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, फिगर तो मैंने ड्रॉ करी दी। अब इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है मैं उसको लिस्ट आउट करता हूँ। पहली चीज जो गिवन है वो है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और और आपको क्या चीज दी गई है, आपको ये दिया हुआ है कि जो साइड बीसी है वो सीई के बराबर है। और आपको एक और चीज दी गई है, और वो है जो ट्रायंगल डी एफ बी का एरिया है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यही तीनों चीज आपको दी गई है। तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें दो इंटरेस्टिंग ट्रायंगल्स मुझे अलग से दिखते हैं, और वो थोड़े बहुत एक दूसरे के बराबर से लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि मैथ्स में लगने से कुछ नहीं होता, हर चीज प्रूव करनी होती है। तो आपने अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के प्रूफ्स देखे होंगे तो आपने एसएसएस प्रूफ में भी इस तरीके का एक फिगर देखा होगा, जिसमें कि ना जो ट्रायंगल एडीएफ है वो ट्रायंगल ई सी एफ के थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, लेकिन देखते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर अ फ्यू थिंग्स। आप देखेंगे कि साइड ए डी तो साइड ई सी के बराबर है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ए डी बी सी के बराबर है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स। और बी सी सी के बराबर है, तो उससे क्या हो जाता है, ए डी ई सी के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे कि एंगल डी ए एफ जो है वो एंगल सीई एफ के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि साइड एडी साइड बीसी के पैरेलल है, और बीसी ही बीई बीसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो साइड एडी यानी लाइन एडी लाइन बीई के पैरेलल है, और उसका मतलब एंगल डी ए एफ और एंगल सीई एफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एई ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो उसने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना दिए। तो अब तीसरी चीज क्या बराबर प्रूफ करे। अब आप देखेंगे
मैं ये कहता हूं कि साइड ए एफ भी बराबर है साइड ई एफ के। और यहाँ पे थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि हम मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल से लेंगे। थोड़ा मैं आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम रिमाइंड करा देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, तो ये जो लाइन होगी ना जो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, ये तीसरी साइड से पैरेलल होगी और तीसरी साइड की आधी होगी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। बट अगर ये बात सच है तो इसका कन्वर्स भी सच है। और कन्वर्स ये सच है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन दूसरे साइड को जाती है और दूसरे साइड को कहीं टच करती है, और ये जो लाइन बनी है ये तीसरे साइड के पैरेलल है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन ने, जो मिड पॉइंट से एक लाइन गई है दूसरे साइड को, ये लाइन दूसरे साइड को भी मिडिल में, उस दूसरे साइड के मिडिल में टच करेगी। यानी अगर हम ट्रायंगल ए बी ई को देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट सी है वो तो बी ई का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये हमें गिवन है। और हमें ये भी पता है कि साइड सी एफ जो है वो साइड ए बी के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जो पूरा साइड है डी सी और ए बी, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। और सी एफ तो डी सी का हिस्सा ही है। तो हमें ये बिल्कुल दो बातें पता लग गई कि सी जो है वो ई बी का मिड पॉइंट है और सी एफ ए बी से पैरेलल है। इससे हमें क्या पता लगता है कि एफ जो है वो ए ई का मिड पॉइंट है। तो हमें ये भी पता लग गया कि भाई ए एफ इज इक्वल टू एफ ई। यानी अगर आप इस ट्राइंगल ए डी ई ए डी एफ और ट्राइंगल ई सी एफ को देखेंगे, हम एस एस कॉन्ग्रुएंसी से उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये देखिए एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल मैंने लिखा है, क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड सी ई इज इक्वल टू साइड ए डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंड साइड ई एफ इज इक्वल टू साइड ए एफ। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इस कॉन्ग्रुएंसी का आप फायदा उठा सकते हैं, कई सारी चीजें ड्राइव कर सकते हैं। एक बड़ी चीज तो आप ये ड्राइव कर सकते हैं कि भाई ये जो एफ है ना, ये डीसी का मिड पॉइंट है। और बाय द वे मिड पॉइंट थ्योरम से ये एफ डीसी का मिड पॉइंट वैसे भी प्रूफ हो जाता है, क्योंकि जो सी एफ है वो ए बी का आधा है और ए बी डीसी का इक्वल है, तो एफ डीसी का मिड पॉइंट हुआ। बट हमने कॉन्ग्रुएंसी भी से भी प्रूव कर दिया कि एफ डीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, सीपीसीटी लग गया, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो एफ इज डीसी का मिड पॉइंट। यहां तक हमने एक बात प्रूफ कर ली। इस बात को अब थोड़ा साइड में रख देते हैं, अब आगे की चीजें करते हैं। अब अब ये सोल्यूशन आप देखो कि ट्रायंगल एडीएफ जो है उसका जो एरिया है ना, सॉरी नॉट एडीएफ, हाँ ट्रायंगल एडीएफ कह लीजिए या डीएफ कह लीजिए, उसका जो एरिया है ना वो इस ट्रायंगल डीएफबी के बराबर है। अब वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम दो ट्रायंगल्स बनाएं जो कि जिनका बेस सेम हो, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है? बराबर होता है। डीएफबी का एरिया तो हमें उन्होंने दे ही रखा है क्वेश्चन में। तो डीएफए का एरिया कितना होगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बात मैंने आगे की लाइन उसमें बोली है। ट्राइंगल्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दैट्स व्हाई एरिया ऑफ डीएफबी इज इक्वल टू डीएफए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एरिया ऑफ डीएफए तो भाई 3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मैं काम करता हूं मैं ये कहता हूं कि एक कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे मैं अब बाकी के पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकता हूं। देखिए अगर इस पैरेललोग्राम को देखेंगे तो एक तो ट्रायंगल डी एफ ए हो गया, तो बाकी बचा हुआ जो पैरेललोग्राम का हिस्सा है ना वो एक ट्रेपीजियम है। ए एफ सी बी जो है वो एक ट्रेपीजियम है। तो हमें ट्रेपीजियम का एरिया और अगर हम एडीएफ के एरिया को जोड़ दें तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, करेक्ट? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी है जिसमें ए ओ इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, तो ये एक तरीके से हाइट हो गई। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फैक्ट से आप ये रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं कि जो एओ है, जो मैंने जो ये हाइट बनाई है, इसका और जो डीएफ का मल्टीप्लीकेशन है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आपने एक फैक्ट अपने पास ड्राइव करके रख लिया। अब देखिए इसका मैं कैसे यूज करूंगा। अब आप इस ट्रपीजियम में चले जाइए, ए एफ सी बी में। इस ट्रपीजियम में
आपको पता है ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, और यही रीजन था कि मैंने इस सोल्यूशन को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, क्योंकि इसमें मैं ट्रेपीजियम की एरिया की बात करता हूँ जो कि कई बच्चों को याद नहीं रहता, और ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया ये होता है कि इट इज द हाइट बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, which in this case is also equal to AO, and it is the sum of the two parallel sides, right? So area of trapezium in this case would be half of AO plus into sum of side FC and sum of side AB. तो यही बात मैंने आगे लिखी है कि हाफ ऑफ AO एंड सम ऑफ FC प्लस AB। बट अब कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। ये जो FC है, ये तो DF के बराबर है, राइट? क्योंकि ये हमने पिछले वो जो दोनों ट्रायंगल की हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी वहां प्रूव कर दी थी, ठीक है। और ये FC जो है वो इस AB का आधा है। क्यों? देखिए, क्योंकि अगर FC DF बराबर है और DC तो AB के बराबर है, तो जो DF है वही FC है, और वो DC का आधा है FC, यानी वो AB का आधा है। यानी अगर इस सवाल को मैं आगे देखेंगे तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFCD को ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ AO प्लस DF प्लस ट्वाइस ऑफ DF, राइट? तो यानी ये क्या हो जाता है, अगर आप अगली लाइन देखेंगे तो ये हो जाता है, ये रीजन मैंने बता दिया कि DF और FC है प्रूवन ऑलरेडी। तो इसी बात को अगर हम देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो ये हो जाता है हाफ ऑफ AO प्लस 3 टाइम्स ऑफ DF। और अगर अब इसको और सिंप्लीफाई करूं एल्जेब्रिकली, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AFCD इज 3/2 टाइम्स ऑफ AO इंटू DF। और अगर आप ऊपर देखेंगे AO इंटू DF हमने निकाल दिया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाता है, 3/2 इंटू 6 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो सवाल आसान हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DFA प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AFCD, यानी आगे बढ़ते हैं, यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। थोड़ा सा लेंदी सोल्यूशन है। इसका मैं एक और बहुत इजी सोल्यूशन आपको बताता हूं, और वो आपको और अच्छा लगेगा। देखिए, वो ये है कि मैंने ये बात तो आपको बता दी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB वो तो हमें गिवन था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यह भी पता है कि ट्राइंगल ADF का जो एरिया है वो DFB के बराबर है, यानी ADF का एरिया भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो आप देखेंगे ADF जो है वो हमने ये भी बोला कि वो CEF के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो CEF ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना हुआ, वो भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो ट्राइंगल CEF है ना, इसका एरिया ट्राइंगल BFC के बराबर है ये। और उसका मैं रीजन बताता हूं। देखिए, जब भी अगर आप ट्राइंगल BFE को देखेंगे, तो जो FC है ना, वो ट्राइंगल BFE का मीडियन है। यानी वो इस ट्राइंगल BFE के बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। और मीडियन किसी ट्राइंगल का अगर बीच से जब काटता है तो दो ट्राइंगल बनते हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हाइट में आप कुछ ना बदलो, इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड तो हम नहीं बदल रहे हैं, BFE का कहीं पे एक ऑल्टीट्यूड उसका बन रहा होगा F से, उसको तो हम नहीं बदल रहे हैं। तो जो उसके दो हिस्सों में जो ट्राइंगल डिवाइड हुआ है बिकॉज ऑफ द मीडियन, वो बेस के आधे होने से हुआ है ना। तो अगर ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC। अब EFC का एरिया तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ये जो BFC का एरिया है ये भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर आप देखेंगे DFB का एरिया हमें गिवन था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, BFC का एरिया भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो ये जो पैरेललोग्राम का आधा हिस्सा है, ये जो ट्राइंगल है BDC, इसका एरिया भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि दो ट्राइंगल्स के एरिया जुड़ गए। और ये जो है BDC, ये एग्जैक्टली पैरेललोग्राम का आधा एरिया है, बिकॉज एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। यानी BDC का डबल करोगे, 6 का डबल, तो वो भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो वो एक ज्यादा बेटर और एफिशिएंट सोल्यूशन है। बट मैंने इस तरीके से किया है। अगर आपको इससे भी कोई बेटर सोल्यूशन पता है, आप जरूर मुझे बताइए। मैथ्स सब मिलके साथ सीखते तो मजा आता है।
मेरा इन सॉल्यूशंस को बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मुझे सारे सॉल्यूशंस आते हैं। मैं आपके साथ अपने सॉल्यूशंस शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपका फीडबैक लेना चाहता हूँ और इसी तरह हम सीखते हैं। So thank you so much for listening to me once again, and I'll come back with more problems, and I'll keep making videos like this. Thank you.